द बिग क्वेश्चन इज जॉ सर्जरी पेनफुल? हमारे पास जॉ सर्जरी के लिए इतनी क्वेरीज आती हैं और उसमें जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन दिमाग में होता है पेशेंट्स के वो ये होता है कि डॉक्टर पेन कितना होगा, क्या हम ये सर्जरी करवाएंगे तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, अनबेरेबल होगा? हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। आई एम डॉक्टर शिल्पी विदानी। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन वर्किंग एट SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम इंडिया। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कौशल। आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन और मैं भी SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में वर्क करता हूँ। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जॉ सर्जरी के दौरान या उसके बाद कितना पेन होता है। तो अगर मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊं तो जॉ सर्जरी की जो टोटल प्रोसेस है हम उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ऑपरेशन का पार्ट होता है, दूसरा जो अर्ली रिकवरी का पार्ट होता है और तीसरा फिर जो हीलिंग का पार्ट होता है। तो अगर हम ऑपरेशन के दौरान की बात करें तो उसमें तो पेन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो सर्जरी है, वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है। इसमें पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता। आप एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं और पेन का जो कंपोनेंट है वो हम वेरियस ड्रग्स से कम रखते हैं और आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता कि आपकी क्या सर्जरी हो रही है, हम क्या स्टेप कर रहे हैं। और इट इज़ अ ज़ीरो पेन सर्जरी, सो यू विल नॉट फील एनीथिंग when we do the surgery. So when we talk about the early post-op, obviously when we are talking about recovery from anesthesia, तो anesthesia से recovery के पहले ही हम कुछ medicines देते हैं जो कि early post-op में भी हेल्प करते हैं आपको आपके पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम अर्ली पोस्ट ऑप की बात करें तो पहले जो 24 से 48 घंटे होते हैं इस टाइम पे स्वेलिंग आनी शुरू होती है सर्जरी के बाद। और इस टाइम पे हम पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स और एनाल्जेसिक्स पे रखते हैं जो कि हम 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट्स को ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट कर देते हैं। इस दौरान एक और चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं वो है सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट का, क्योंकि जब हम बोन को नए जगह पे प्लेट्स के माध्यम से जोड़ते हैं तो जो च्यूइंग फोर्सेस होती है वो पूरी तरह से नहीं आती। तो हम फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट पे रखें ताकि वो ग्रेजुअली फिर अपने नॉर्मल डाइट को फॉलो करना शुरू कर सके। इस दौरान एक और चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, क्योंकि स्वेलिंग होता है, इडिमा होता है, तो टिश्यूज में खिंचाव होते हैं जो कि कई दफ़ा पेशेंट एज अ पेन कंसिडर करते हैं। बट ये एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट का मोमेंट होता है जिसमें पेशेंट कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर आई हैव अनयूजुअल सेंसेशंस अराउंड द सर्जिकल साइट, और इस तरह की दिक्कतें वो हमें बराबर बताते हैं। तो वही है कि जैसे हम अगर जब हम एनाल्जेसिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रेंज ऑफ एनाल्जेसिक्स दैट वी कैन गिव। एंड शुरू में तो ऑब्वियसली इंट्रावीनस या आपके वेन में जाती है जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल स्टे यूजुअली it's just about maybe 1 night or maximum 2 nights usually, and after that of course there are very good painkillers which take care of your pain, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रेगुलरली हम खाने को बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट्स को हम लिखते तो ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स खुद से ही वो पेन किलर्स खाना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर पेन नहीं था तो हमने नहीं लिया। तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि देखिए जो पेन का जो फैक्टर है वो इन्फ्लेमेशन के कारण भी हो सकता है। तो आपका जो पेन किलर है वो ना ही सिर्फ पेन कंट्रोल करता है बल्कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो ऑब्वियसली वो हीलिंग के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पेन किलर्स को टाइम पे लें और वो सेंसेशन आने ही ना दें जिससे आपको डिस्कम्फर्ट लगे। हालांकि बिकॉज इट्स अ जॉ सर्जरी थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होगा, लेकिन इट्स मोस्टली बेयरेबल एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एबल टू गो बैक टू देयर वर्क in roughly about a week, maybe 10 days time, and it's easy to do your day to day activities. Day to day activities में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती आपको कि पेन के कारण आप एक ही जगह पे बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा यूजुअली हम अपने पेशेंट्स में नहीं देखते। और डॉक्टर कौशल, कुछ लॉन्ग टर्म पेन के बारे में भी आप अगर बताना चाहें तो। जनरली बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ जो भी बोनी यूनियन होनी होती है, नई जगह पे हड्डी को जुड़नी होती है, वो हो जाती है। पोस्ट 3 मंथ्स जनरली पेशेंट पेन की बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करते। कुछ 1% लोग होते हैं जो कभी कभी अगेन अनयूजुअल सेंसेशन का कंप्लेन करते हैं, क्योंकि जो नर्व रीजनरेशन का फेज होता है ये, जहाँ पे पेशेंट जनरली जो हमें कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है जैसे कीड़ियाँ सी चल रही हैं। सो दैट इज अ साइन ऑफ नर्व रीजनरेशन एंड हीलिंग, which again continues to about 4 to 5 months, and उसके बाद पेशेंट पूरी तरह से हील हो जाते हैं।
एक चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी-कभी जैसे कि जिसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तारों के मदद से हम दाँतों को सीधा करने का भी साथ में काम कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को कभी-कभी डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज़ ऑफ द टूथ मूवमेंट जो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से होता है। अदरवाइज़ पोस्ट 3 मंथ्स there are no patients complaining of pain as such. And I think, you know, the pain that we are talking about here is mostly the stretch, the tightness that you feel around that area because it's healing. तो बॉडी में कहीं भी जब भी हीलिंग का प्रोसेस होगा तो बॉडी का ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि वो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स को भेजती है, जो रिपेयर सेल्स होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं और वो एरिया थोड़ा टाइट हो जाता है। हम उसको ईडिमा भी कहते हैं अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में। स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन है, ईडिमा है, ये सारा कुछ आप अगर जॉ सर्जरी अगर आप प्लान कर रहे हैं कराने का तो ये दीज आर कॉमन टर्म्स दैट यू विल हियर योर डॉक्टर स्पीक ऑल द टाइम एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग एंड इफ देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन देयर इज़ नो हीलिंग। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी पार्ट है कि वो एरिया जो है वो एक यू नो इट हैज़ टू रन थ्रू इट्स कोर्स एंड वो शुरू में टाइट लगेगा, थोड़ा आपको नर्व सेंसेशन ऐसे लगेगा, पिन्स एंड नीडल्स जैसे लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है एंड इट्स नॉट दैट डिस्कम्फर्टिंग दैट यू कांट डू योर रेगुलर एक्टिविटीज़। तो आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ आप करते रह सकते हैं। यूजुअली 10 डेज़ के बाद में वी हार्डली सी एनी ऑफ आवर पेशेंट सिटिंग एट होम विथ पेन एंड सेइंग दैट ओ माय गॉड आई कांट मूव। ऐसा नहीं होता एंड यू नो इट्स वेरी अनयूजुअल। अगर ऐसा है देन वी नीड टू रियली लुक कि भाई whether there's any infection or you know something. So obviously the risks and complications, it has to be discussed with your decision to do your surgery. So I hope that I think we've covered all the aspects and I hope that we've been able to allay some of your anxiety regarding your jaw surgery and the pain that you are thinking that you may have ड्यूरिंग योर सर्जरी। ड्यूरिंग मैंने बोला कि ड्यूरिंग द सर्जरी तो पेन होने का कोई सवाल ही नहीं है। अर्ली पोस्ट ऑप येस डिस्कम्फर्ट है एंड लॉन्ग टर्म में यू नो यू शुड नॉट बी वरीड, आई थिंक नॉट एट ऑल। जस्ट यू शुड बी विलिंग टू you know take some tightness around and some stretch and all, and that's all. So if you have queries regarding your jaw surgery or if there's anything that you would like to know about facial profile change, we do such a lot around the face, you know, the cheek reduction, cheek augmentation, jaw reduction, jaw augmentation, jaw implants, chin implants, you know, lip lift. There's so many things in maxillofacial surgery that we do. If you have queries regarding anything, any of these surgeries, or you're considering one for yourself, you can definitely drop your comments in the comment box below and we shall be very happy to answer them. And Dr. Kaushal answers a lot of queries himself personally, so you can definitely bank on us for those answers. Thank you for watching this video.